जय यीशु प्यारे दोस्तों, मैं हूँ सिस्टर स्नेहा CMC और मैं 8वीं कक्षा को धर्म शिक्षण क्लास लेने जा रही हूँ। तो प्यारे बच्चों, आप लोग सब कैसे हो? घर में सब ठीक तो होंगे ना? अब इस कोविड-19 के सीज़न में और लॉकडाउन की वजह से आप लोग सब अपने अपने घर में मम्मी पापा के साथ, अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ मज़ा मस्ती कर रहे होंगे, है ना? फिर भी आप लोग घर में रह के आपको एक लंबा समय, एक लॉन्ग हॉलीडेज़ मिला है, तो आप लोग बहुत खुश होंगे, है कि नहीं? फिर भी आप थोड़ा बोर भी हो चुके होंगे और अभी तो आपको स्कूल से ऑनलाइन क्लासेस भी आते होंगे, फिर उसमें भी आप लोग थोड़ा बिजी हो गए होंगे। तो उसी तरह हम भी आपके लिए लेके आए हैं यह धर्म शिक्षण क्लास ऑनलाइन। खुश है ना? तो ठीक है। आप लोगों को मैं हार्दिक अभिनंदन भी देना चाहती हूँ, क्योंकि आप पिछले साल 7वीं क्लास में थे और धर्म शिक्षण क्लास अटेंड करके अच्छे तरह से अपनी एग्ज़ाम लिख के अच्छे गुणों से पास हो गए होंगे। तो आपको हार्दिक अभिनंदन। और इस नए साल के धर्म शिक्षण क्लास के नए अध्ययन वर्ष में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हमारा यह पहला दिन है धर्म शिक्षण का, तो हम अपनी यह धर्म शिक्षण क्लास एक छोटे से प्रार्थना द्वारा शुरू करेंगे। तो हम सब लोग अपने हाथ जोड़ेंगे और अपनी आंखें बंद। हे प्यारे प्रभु, इस दुनिया के सृष्टिकर्ता, हम तेरी स्तुति गाते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आज से हम हमारी धर्म शिक्षण क्लास ऑनलाइन आरंभ करने जा रहे हैं। हमें आशीर्वाद दे कि हम तन मन लगाकर तेरी शिक्षा को ग्रहण कर सके, तेरे वचनों के अनुसार जीवन बिता सके तथा दूसरों के लिए पथ प्रदर्शक बन सके। प्रभु, तेरी पवित्र आत्मा की शक्ति से हमें परिपूर्ण कर, हमें आशीर्वाद दे। आमीन। यह है हमारे 8वीं कक्षा का धर्म शिक्षण पुस्तिका और यह पुस्तक का नाम है कलीसिया ईश्वर की जनता। कलीसिया ईश्वर की जनता। इस पुस्तक में 15 पाठ हैं और हमारा आज का पहला पाठ है ईश्वर की चुनी हुई जनता। ईश्वर की चुनी हुई जनता यानी आपके मन में क्या विचार आता होगा? आप क्या सोचते होंगे कि ये चुनी हुई जनता कौन है? आप सोचते होंगे कि ईश्वर की चुनी हुई प्रजा लोग वे हैं जो सिस्टर लोग हैं, फादर लोग हैं, जिन्होंने अपना जीवन ईश्वर के लिए समर्पित किया है ना? लेकिन दोस्तों, ईश्वर की प्रजा वे है जब हम बपतिस्मा ग्रहण किए और हमारा एक कदम आगे की ओर बढ़ाया, यानी ईश्वर की ओर, तब से हम सब क्रिस्तीय भाई बहन ईश्वर की चुनी हुई प्रजा है उनके कार्य के लिए। उसी तरह हम देखते हैं पुराने विधान में उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12:1 से लेकर, वहाँ पे हमें अपने पूर्वज पिताओं के बारे में बताया है। वैसे तो हम हमारे बहुत से पूर्वज पिताओं को जानते हैं इस पुराने विधान में, लेकिन सबसे पहले ईश्वर ने हमारे विश्वास के पिता इब्राहिम को चुना, उनको बुलाया और उनको अपना कार्य सौंप दिया। तो दोस्तों, तुम लोग बाइबल में पढ़े होंगे उनके बारे में कि वे हमारे विश्वास के पिता हैं। वे ईश्वर की आज्ञा मानकर अपना देश, अपनी संपत्ति वे सब छोड़कर वहाँ से चले और ईश्वर ने जो कुछ उनसे कहा वे करते गए। तो दोस्तों, हम उनका जीवन चरित्र एक वीडियो के द्वारा देखेंगे। कई साल पहले केनन की जमीन पर एक आदमी रहता था जिसका नाम था अब्राहम। वो अपनी बीवी सराई के साथ रहता था। उन्हें कोई संतान नहीं थी। एक रात ईश्वर अब्राहम से बात करने आए। अब्राहम, अपने देश से बाहर निकलो और अपने पिताजी के घर से भी, और ऐसी जगह पर जाओ जो मैं बताऊंगा।
मैं तुम्हारे राज्य को महान बना दूंगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा और मैं तुम्हें भी महान बना दूंगा। ईश्वर गायब हो गए। फिर अगली सुबह सारा, सुनो, कल रात मुझे एक सपना आया था। इब्राहिम ने अपने सपने के बारे में बताया। तो जल्दी से अपना सारा सामान बांध लो कि हम दोनों एक नई जगह पे जाने वाले हैं। इब्राहिम ने अपना सारा सामान बांधा और उसकी बीवी सराई, उसके भाई के बच्चे, अपने सभी सेवक और अपने सारे जानवरों को लेकर एक नई जगह के लिए निकल पड़ा। इब्राहिम और उसके परिवार ने बहुत सारे गांव और शहरों के बीच से गुजरकर काफी दूरी तय की। जब वो मोरे के प्लेन पर पहुँचे, ईश्वर फिर से प्रकट हुए और बोले, मैं ये जमीन तुम्हारे बच्चे को देता हूँ। पर मेरे ईश्वर, मेरी कोई संतान नहीं है। आकाश की ओर देखो, तारों से बोलो। अगर तुम उन्हें गिन सको तो बात बदल सकती है। इब्राहिम को समझ में नहीं आया कि ईश्वर क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि उसकी खुद की कोई संतान नहीं थी, पर उसे ईश्वर पर पूरा भरोसा था। हे ईश्वर, मुझे आप पर विश्वास है। इब्राहिम ने ईश्वर पर भरोसा किया और ईश्वर ने उस भरोसे का सम्मान रखा। अब सराई, जो इब्राहिम की बीवी थी, उसकी कोई संतान नहीं थी। सराई ने अपनी नौकरानी हगर को बुलाया। बताइए, आपने मुझे क्यों बुलाया? मैं तुमसे एक विनती करना चाहती हूँ। हाँ, बताइए ना। तुम अब्राहम से निकाह कर लो। बड़ी मेहरबानी होगी अगर तुम उसके बच्चे की माँ बनो। हगर इब्राहिम की बीवी बनने के लिए तैयार हो जाती है, पर जैसे ही हगर बीवी बन जाती है, वो सराय की बिल्कुल इज्जत नहीं करती। अब वो मेरी इज्जत नहीं करती। मैं हगर से बहुत नाराज हूँ। एक दिन जब सराय ने हगर को बुलाया, मैं आज से तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी। जैसा तुम कहोगी वैसा मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। हगर उसकी बेइज्जती करती है। मुझे अब नौकरानी बने रहना पसंद नहीं है। मैं ये जगह छोड़ दूंगी। तो हगर रेगिस्तान की ओर चली जाती है। रेगिस्तान में हगर नदी के फव्वारे के पास बैठी हुई थी और तभी ईश्वर का फरिश्ता प्रकट हुआ। सुनो हैगर, तुम कहाँ जा रही हो? मैं सराय से दूर भाग आई हूँ। तुम सेरा के पास वापस जाओ। तुम्हें एक लड़का होने वाला है। तुम उसका नाम आइजैक रखो। फरिश्ते के कहे मुताबिक हेगर सराय के पास वापस जाती है। महीने गुजर गए और हगर को एक बेटा हुआ जब इब्राहिम 86 साल के थे। मुझे खुशी है कि मेरा बेटा हुआ है। मैं इसका नाम रखूंगा प्यारा इस्माइल। वक्त बीतता गया और जल्द ही इब्राहिम 99 साल के हो गए। ईश्वर इब्राहिम के सामने प्रकट हुए, जैसा पहले कई बार हो चुका था। मैं हूँ सबका ईश्वर। मैंने वादा किया था कि तुम बहुत सारे राज्य के पिता बनोगे। आज से तुम्हारा नाम होगा अब्राहम और तुम्हारी बीवी सारा को सरहा बुलाया जाएगा। मैं उसे एक बेटा वरदान में देता हूँ। आप हमें एक बेटा देने वाले हैं? ये नामुमकिन है। मैं 100 साल का हो चुका हूँ और मेरी बीवी 90 साल की हो चुकी है। क्या ये मुमकिन है? सरा तुम्हारी बीवी, उसे एक बेटा होगा और तुम उसका नाम आइजैक रखोगे। मैं उसके साथ सौदा करूंगा और उसे बहुत सारी जमीनें दूंगा और तुम्हारे दूसरे बच्चे के लिए, इस्माइल के लिए, मैं उसे भी आशीर्वाद दूंगा। उससे तुम्हें 12 और महान राजकुमार मिलेंगे, पर मेरा सौदा आइजैक के साथ ही होगा। समझे? इब्राहिम अपने तंबू के दरवाजे पर बैठे हुए थे। कुछ दिनों बाद एक दिन जब दोपहर हो गई थी और सूरज बहुत गर्म था, उसने ऊपर देखा और समझा कि 3 लोग उसके सामने खड़े थे और वो समझ गया कि वो ईश्वर के मैसेंजर थे। कृपया करके अंदर आइए। मैं आप लोगों के लिए कुछ खाने का प्रबंध करता हूँ। तुम्हारी बीवी सेरा कहाँ है?
वो तो टेंट के अंदर बैठी है। अगले साल इसी वक्त हम तुमसे दोबारा मिलेंगे। तब सायरा एक बच्चे को जन्म दे चुकी होगी। सराय अंदर बैठी थी। उसने सारी बातें सुनी और जोर से हंस पड़ी। मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मैं बच्चे को जन्म कैसे दे सकती हूँ? हंस क्यों रही हो सरा? क्या ईश्वर ये बिना सोचे समझे कर रहे हैं? ईश्वर के हिसाब से तुम बच्चे को जन्म दोगी। अब हम चलते हैं। शुक्रिया। महीने गुजर गए और सराय को बेटा हुआ। सरा, हम इसका नाम इसाक रखेंगे, क्या कहती हो? ये चमत्कार है। ईश्वर सच में महान है। इस उम्र में भी हमें एक बच्चा हुआ है। चलो प्रार्थना करें, ईश्वर को शुक्रिया अदा करें। मैं ईश्वर पर हंसी थी ताकि मेरे साथ सब लोग हंसे। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि मैं कभी भी एक बच्चे को जन्म दे पाऊंगी। ये ईश्वर का आज तक का सबसे बड़ा चमत्कार है। अगर ईश्वर कोई वादा करते हैं तो उसे पूरा जरूर करते हैं। ईश्वर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। यह है हमारे विश्वास के पिता इब्राहिम की कहानी। इनसे हम क्या सीखते हैं? ईश्वर के प्रति विश्वास एवं आज्ञाकारिता। तो दोस्तों, आगे हम देखने जा रहे हैं हमारे और एक पूर्वज पिता जिन्हें इस्राएल के विमोचन के लिए बुलाए गए। कौन है वे है मूसा। ईश्वर ने उन्हें चुनकर अपनी इस्राएल प्रजा, जो मिस्र के प्रशासकों के गुलामी एवं अत्याचार से निस्सहाय हो चुकी थी, उनको वहां से बाहर लाए। ईश्वर ने अपनी आराधना करने के लिए इस्राएली जनता को चुनकर उनसे एक विधान स्थापित किया। ईश्वर ने कहा कि यदि तुम मेरी बात मानोगे और मेरे विधान के अनुसार चलोगे तो तुम सब राष्ट्रों में मेरी अपनी प्रजा बनोगे। इस तरह हम ईश्वर द्वारा बुलाए गए ईश्वर की प्रजा बन गए। तो इन्हीं लोगों को पुराने विधान में इब्रानी भाषा में कहाल या यूनानी भाषा में एक्लेसिया कहते हैं। ये दोनों शब्दों का अर्थ है एकत्रित किए हुए लोगों का समूह। इस्राएल के इतिहास में एक्लेसिया शब्द का प्रयोग 3 प्रकार से होता है। 1. इस्राएल जनता ईश्वर द्वारा बुलाए और एकत्र किए गए लोगों का समूह है। 2. एक खास लक्ष्य के लिए बुलाए और एकत्र किए गए थे, ईश्वर की आराधना करना और उसके विधान का पालन करना। 3. एक चुनाव के जरिए इस्राएल ईश्वर की अपनी जनता बन गई। इसके बाद हम देखते हैं नया विधान तथा ईश्वर की नई जनता। इस्राएल लोग ईश्वर से अच्छा संबंध रखने में विफल हो गए। उन्होंने ईश्वर के प्रति अविश्वस्तता दिखाकर दूसरे देवताओं की आराधना की। फिर ईश्वर ने एक नया विधान निर्धारित किया, वो है उनके एकलौते पुत्र ईसा मसीह, जिन्होंने अपने जीवन, मृत्यु एवं पुनरुत्थान द्वारा इस विधान को सार्थक ठहराया। अंतिम बैरी के समय रोटी और दाखरस को अपने शरीर और रक्त में बदल कर देते हुए उन्होंने प्रेम का नया विधान स्थापित किया। इस प्रकार हम सब मानव जाति विशेष रूप से ईसा द्वारा चुने गए लोगों का समूह है और ईसा ने उस नींव पर जो प्रेरित है कलीसिया की स्थापना की। तो प्यारे मित्रों, ईश्वर की चुनी हुई प्रजा होने के नाते हम यह मुक्ति और ईश पुत्र का पद अपनाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। यहीं पर हमारा पहला पाठ समाप्त होता है। आपके लिए होमवर्क है इन सवालों का जवाब ढूंढना और अपने मम्मी पापा को बताना।
ठीक है, तो हम प्रार्थना करें और यह पहला पाठ हम समाप्त करें। हे ईश्वर, आपने मसीह में सबको एकत्रित किया। हमें यह वर दीजिए कि हम कलीसिया के अनुसार विचार करें, कलीसिया को प्यार करें तथा उसके कार्यकलापों में अपनी क्षमता के अनुसार सहभागी बने। धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ मेरे यीशु, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको।